हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र श्रृंखला के अंतर्गत आज हम अध्याय 3 प्राप्ति के साधन में सूत्र संख्या 41 पर आ गए हैं, जो कि है तस्मिन् तत् जने भेद अभावात्। अर्थात व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के संग द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भगवत कृपा द्वारा भक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त अभिन्न है। तात्पर्य, भगवान की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्तों की कृपा समान शक्तिशाली है, क्योंकि भक्त एवं भगवान समान शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में शरणागत हो, एवं शुद्ध भक्त कहता है हाँ मैं तुम में शरणागत होता हूँ, तथा दूसरों को बताता है कृष्ण को शरणागत हो भैया। अतः भगवान तथा उनके प्रेमी सेवकों की कृपा का समान प्रभाव पड़ता है। ग्रहणशील बद्ध जीवों के हृदय में भक्ति का बीज आरोपित होता है। मायावादी सदैव भगवान के व्यक्ति के स्वरूप को ध्वस्त करने के अवसर की ताक में रहते हैं, एवं इसलिए वे इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? बोले जो मायावादी हैं बताते हैं कि ठीक जैसे समुद्र में प्रवेश कर जाने पर नदी अपना नाम व रूप खो देती है, ठीक वैसे ही भगवान में स्वयं को लीन कर देने पर भक्त अपना पृथक व्यक्तित्व खो देता है। निर्विशेषवादी आत्मा हनन तथा भगवद एकात्मयता को दिव्य प्रेम का उत्कर्ष समझते हैं। नारद एवं शास्त्रों द्वारा सांकेतिक अर्थ के विषय में मायावादी कहते हैं कि यह धारणा साधारण भक्तों हेतु रियासत है, किंतु वैष्णवगण ऐसे निंदाकारी शब्द जाल को सहन नहीं करते। भगवान एवं गुरु अथवा भगवान एवं सारे जीवों की अभिन्नता गुणगत है। जीव पूर्ण शक्तिमान तथा ऐश्वर्यशाली परम पुरुषोत्तम आदि भगवान के क्षुद्र नमूने एक अंश मात्र हैं। जीवों में भगवान से अपनी गुणगत अभिन्नता को भूलने की प्रवणता होती है, और इसलिए भगवान हमें हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का पुनः स्मरण कराने हेतु शास्त्र, महात्माओं तथा गुरु या चैत्य गुरु, परमात्मा गुरु प्रकट होते हैं। परमात्मा को उसकी अपनी दिव्यता का पुनः स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह कभी भौतिक शरीर में उपाधिग्रस्त नहीं होता। यह जीवों तथा भगवान में एक और भेद है। भगवान अपने आध्यात्मिक स्वरूप में सदा स्वप्रबुद्ध रहते हैं, जबकि जीवों में सदा माया के प्रभाव के अंतर्गत आ जाने की प्रवणता होती है। इन दोनों में एक और अंतर यह है कि परमात्मा सबके शरीर में उपस्थित रहते हैं, जबकि व्यक्तिगत बद्ध आत्मा एक विशेष शरीर में ही उपस्थित रहती है। बद्ध तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में जीव का स्वरूप भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न होता है। यद्यपि मायावादी आध्यात्मिक अभिन्नता के दर्शन को समझने में सदा विभ्रमित ही रहेंगे, तथापि एक कवि या विद्वान व्यक्ति ऐसी त्रुटियां नहीं करता। श्रील प्रभुपाद मायावादियों एवं उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की दशा की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि केवल नास्तिक लोग ही जीव तथा परम पुरुषोत्तम भगवान को हर प्रकार से एक मानते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। यदि व्यक्ति मायावादी दार्शनिक के निर्देशों का पालन करता है तथा परम पुरुषोत्तम भगवान एवं व्यक्तिगत जीवात्मा को समान मानता है, तो उसके यथार्थ दर्शन की समझ हमेशा के लिए सर्वनाशगामी हो जाती है।